नमस्कार दोस्तों, ध्येय टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें जो न सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आज की पहली खबर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने हाल ही में एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है ICMR शाइन। इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ये कार्यक्रम कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और उन्हें बायोमेडिकल रिसर्च जैसे क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरित करना। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में ICMR संस्थान एक साथ लैब विजिट्स, साइंटिफिक गेम्स, सर्वेज, एग्जीबिशंस और साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन जैसी गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। छात्रों को ये बताया जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ रिसर्च कैसे काम करता है और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम में एंथ्रोपोमेट्री गेम्स जैसी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी शामिल हैं। ये पहल प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वन डे एज ए साइंटिस्ट अभियान से जुड़ी हुई है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर वी रामलिंगास्वामी की स्मृति को समर्पित है। इसके मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला है विज्ञान को बच्चों के लिए आकर्षक और प्रायोगिक बनाना, दूसरा है देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और तीसरा है भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करना। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। भारत की मशहूर भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अन्नू रानी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने पोलैंड में हुए इंटरनेशनल विल्स-लॉ मैनियक मेमोरियल में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। अन्नू रानी जो एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन है ने 62.59 मीटर का थ्रो किया जो इस सीजन में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन यानी सीजन बेस्ट रहा है। 32 साल की अन्नू रानी ने पहले ही प्रयास में 60.96 मीटर फेंककर बढ़त बना ली थी। दूसरे प्रयास में उन्होंने 62.59 मीटर की दूरी तय की जिससे उनका गोल्ड पक्का हो गया। तीसरे और आखिरी प्रयास में उन्होंने 60.07 मीटर का थ्रो किया। इस शानदार प्रदर्शन से उन्होंने तुर्की की एदा तुक्सुक जिन्होंने 58.36 मीटर भाला फेंककर सिल्वर अर्जित किया और ऑस्ट्रेलिया की लियाना डेविसन जिन्होंने 58.24 मीटर फेंककर ब्रोंज मेडल हासिल किया को पीछे छोड़ दिया। उनकी ये दूरी उन्हें इस सीजन की विश्व की शीर्ष 15 महिला भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल करती है। अब अन्नू रानी का अगला लक्ष्य अगले महीने टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में क्वालिफाई करना है जिसके लिए उन्हें 64 मीटर की दूरी पार करनी होगी। इसी प्रतियोगिता में भारत की पूजा ने महिला 800 मीटर में तीसरा स्थान और जिस्ना मैथ्यू ने महिला 400 मीटर में छठा स्थान हासिल किया है। अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल रन किया है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इसमें 345 वैगन लगे हैं। इसे चलाने के लिए 7 इंजन लगाए गए, 2 सबसे आगे और हर 59 बोगियों के बाद 1 इंजन ताकि पूरी ट्रेन में समान ट्रैक्शन और ब्रेकिंग पावर मिले। ये ट्रेन 3 लॉन्ग हॉल रैक्स को जोड़कर बनाई गई है और हर रैक 2 मानक मालगाड़ियों के बराबर है। हर वैगन की लोड क्षमता करीब 72 टन है। ट्रायल के दौरान इसने गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे और 10 मिनट में पूरी की। इसकी औसत स्पीड करीब 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस ट्रेन से बड़े पैमाने पर माल एक साथ ले जाया जा सकेगा जिससे लोडिंग और डिलीवरी तेजी से होगी, ट्रिप कम लगेंगे, फ्यूल कंजम्पशन घटेगा और माल गलियारों पर भीड़ कम होगी। साथ ही उद्योगों के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी घटेगी। इतनी लंबी ट्रेन को संभालने के लिए ड्राइवर, सिग्नल ऑपरेटर्स और कंट्रोल सेंटर्स के बीच बेहतरीन समन्वय जरूरी है। रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल ये दिखाता है कि अब भारतीय रेलवे अब माल ढुलाई में एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ाने के नए स्तर पर पहुंच चुका है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इन टॉपिक से जुड़े आज के सवाल। दोस्तों आप सभी से एक आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है ICMR शाइन जैसी पहलें भारत की किस राष्ट्रीय नीति के व्यापक उद्देश्यों से मेल खाती है? पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020, दूसरा है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति यानी STIP 2013 और तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी NHP 2017। इस प्रश्न के विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 2 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
NEP 2020 में विज्ञान शिक्षा और अनुभव आधारित सीखने पर जोर दिया गया है। STIP 2013 में विज्ञान और नवाचार को युवाओं में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है और NHP 2017 में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुद्रास्त्र जैसी लंबी और भारी मालगाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन से संभावित आर्थिक लाभ हो सकते हैं? पहला है प्रति टन माल पर ईंधन की खपत में कमी, दूसरा है माल गलियारों पर ट्रैफिक भीड़ में कमी, तीसरा है रेलवे के परिचालन खर्च में वृद्धि और चौथा है भारी उद्योगों के लिए लागत में कमी। इस प्रश्न के विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। लंबी ट्रेनों से एक बार में अधिक माल लोड होने से ट्रिप कम होते हैं, ईंधन खपत भी कम होती है और ट्रैफिक भीड़ भी कम होती है। इससे लागत घटती है, परिचालन खर्च बढ़ने के बजाय घटते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। चलिए आज का तीसरा और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा के नियमों के अनुरूप गलत है? पहला ऑप्शन है खिलाड़ी का भाला कम से कम 600 ग्राम वजन का होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है थ्रो करते समय खिलाड़ी का पैर थ्रो लाइन को पार कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है भाला फेंकने के लिए रनवे की लंबाई लगभग 30 से 36.5 मीटर होनी चाहिए और चौथा है भाला जमीन पर नोक यानी टिप से लगाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। पहला कथन सही है क्योंकि महिलाओं के लिए भाले का वजन 600 ग्राम वहीं पुरुषों के लिए 800 ग्राम होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा कथन गलत है क्योंकि थ्रो लाइन को पार करना मतलब फाउल माना जाता है। तीसरा कथन सही है क्योंकि रनवे की मानक लंबाई करीब 30 से 36.5 मीटर होती है और हमारा चौथा कथन भी सही है क्योंकि भाले का पहला संपर्क जमीन पर नोक से ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज और MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए धे टीवी के साथ। धन्यवाद।